परिवार में प्रवेश करेंगे। नाराज होते आज 12:30 बजे मातोश्री पे ये कार्यक्रम होगा। उनके प्रवेश का शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी के उपस्थिति में उन्मेष पाटिल जी और उनके सभी साथी आज पार्टी में प्रवेश लेंगे, पार्टी से जुड़ जाएंगे और उनके ऊपर पार्टी की जिम्मेदारी दी जाएगी। पतझड़ की शुरुआत देखते हैं आप सब। पतझड़ नहीं है, पूरा पेड़ ही टूटने वाला है नीचे से। जो जड़ें होती है ना, वो जड़ें ईडी और सीबीआई की है, पार्टी की नहीं है अभी। तो पूरे वो जड़ से ही उनका अपने आप को जो महावृक्ष बताते हैं वो गिरने वाला है। हाँ बोला सर उन्मेष पाटील हे आज तुमच्या पक्षामध्ये प्रवेश करतायत, त्यांना मनवण्याचा प्रयत्न बावनकुळेंनी केला, मात्र तुमच्या पक्षात प्रवेश करत कसं बघताय? कारण ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर असा मोठा पक्षप्रवेश तुमच्या याच्यात आणखी काही तसे प्रवेश होतील का? भारतीय जनता पक्षाचे जळगावचे विद्यमान खासदार श्री उन्मेष पाटील जी आणि त्यांच्याबरोबर त्यांचे अनेक सहकारी, ज्यात करण पवार आहेत नगराध्यक्ष किंवा इतर काही अशा पद्धतीचे पदाधिकारी आहेत, मार्केट फेडरेशन असेल, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या असतील, त्यातले पदाधिकारी जे उन्मेष पाटलांचे सहकारी आहेत, हे मोठ्या संख्येनं आज मातोश्रीवर 12 वाजता शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना परिवारात प्रवेश करतात। त्यांच्या प्रवेशामुळे जळगाव लोकसभा निवडणूक ही अधिक रंगतदार आणि शिवसेनेला विजयाच्या दिशेनं हमखास घेऊन जाणारा हा आजचा प्रवेश आहे। उनको तिकीट भी दिया जाएगा सर? अभी देखेंगे, पार्टी चीफ डिसाइड करेंगे। पण उमेदवार असेल का? जळगावचे उमेदवार अजूनही नाही जाहीर केलेलं नाही, पण शिवसेना पक्षप्रमुख आज उद्याकडे लवकरच उमेदवार जाहीर करतील आणि तुम्हाला कळेल की निवडणूक कोण लढतंय जळगावमध्ये। पण उन्मेष पाटील यांच्या प्रवेशानं जळगावची शिवसेना ही मजबूतीनं पुढे जाईल, त्यांची ताकद, शिवसेनेची ताकद एकत्र येईल आणि जळगावात शिवसेनेचा खासदार या वेळेला प्रथमच जळगावातून लोकसभेवर निवडून जाईल, याच्या विषयी आमच्या मनात शंका नाही। जो आपके संपर्क में है, जो 400 पार आणि 45+ असं देखील आता नारा भाजपकडनं आहे। कोण देत आहे नारा? भाजपकडनं, महायुतीकडनं। भाजप आता काही दिवसांनी नारा द्यायचाही लायकीचा राहणार नाही। नारे द्यायला त्यांना झालं काय? देऊ द्या ना नारे। मोदी नारे देत होते, अखंड हिंदुस्थान करू, पाक व्याप्त काश्मीर हिंदुस्थानात आणू, चीनला धडा शिकवू, हा दिले ना नारे। त्यांचे एक नाऱ्यांचं पुस्तक काढलं पाहिजे। हे नारे कोणाला देत आहे? गर्जना आणि नारा यात फरक आहे। आमच्या गर्जना आहेत, आमच्या वाघाच्या डरकाळा आहेत, त्यांचे नारे आहेत। देऊ द्या त्यांना नारे। किरण सामंतांनी माघार घेतली रत्नागिरी, मला माहित नाही। सतारा वाली जो सीट है उस पे ये अटकलें लगाई जा रही है कि पृथ्वीराज चौहान कंटेस्ट कर सकते हैं एज एन अलायंस ऑफ महाविकास आघाड़ी। आप किस तरह से देखते हैं इसको? इस बारे में अधिकृत घोषणा हो गई है? नहीं हो गई है। अफवाहों पर विश्वास नहीं रखता हूं मैं। पृथ्वीराज चौहान बड़े नेता है, राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सातारा सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की है, एनसीपी की है। अगर दोनों में कुछ निर्णय होता है तो उनका निर्णय है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी बड़े नेता है। सर विपक्ष के पिछले 10 सालों में 25 जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, उनमें से 23 को या तो क्लीन चिट मिल गई या फिर क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी गई है आप बीजेपी ज्वाइन करने के बाद। ये तो लड़ाई है ना भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी की। मोदी जी ने कल कहा है ना भाषण में, मैं भ्रष्टाचारियों से लड़ना चाहता हूं और इंडिया गठबंधन जो है भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं। ये उल्टा करना चाहिए। मोदी जी ने कहना चाहिए कि मैं भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहता हूं मेरे पार्टी में लेकर, और इंडिया गठबंधन जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहती है। आज पूरे देश के भ्रष्टाचारी अपने पार्टी में लेकर मोदी जी भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं। ये कौन सा तरीका है? कल देखा आपने संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत दी है, उसमें
ईडी की नहीं, मोदी सरकार और बीजेपी की पोल खोल दी है। आप किस तरह से गलत तरीके से अपने विरोधियों को ईडी का इस्तेमाल करके जेल में बंद करते हो। लेकिन अब ये समय आया है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा ये कितने गंदे लोग थे जो सरकार चला रहे थे। नारायण राणे विरुद्ध विनायक राऊत असा सामना परत एकदा पाहायला मिळेल. आम्ही त्या सामन्याचं स्वागत करतो. पण किरण आम्हाला हाच सामना पाहिजे. आम्हाला हाच सामना पाहिजे. उदय सामंत म्हणतात शिंदेना त्रास होऊ नये म्हणून किरण सामंतांनी आपली उमेदवारी. मला त्याच्याविषयी काय माहित नाही. पण पुन्हा एकदा रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघातून विनायक राऊत हे शिवसेनेचे खासदार म्हणून विक्रमी मताधिक्यानं लोकसभेत निवडून जातील आणि शिवसेनेच्या विजयाची परंपरा तिथे कायम राहील याविषयी कोकणी जनतेच्या मनात आणि आमच्या मनात अजिबात शंका नाही. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या 33 वर्षांनंतर संसदीय राहुल कार्यकाळ गांधी संपलेला कहते हैं कि ये देश जल जाएगा अगर मोदी फिर से चुनकर आएंगे. तीसरी बात आप किस तरह देखेंगे दिल्ली? मोदी आने के बाद बात नहीं, 10 साल से देश जल ही रहा है. भ्रष्टाचार की आग में, सांप्रदायिकता की आग में. कहाँ है देश? देश इतना कमजोर हुआ है 10 साल में. तो राहुल गांधी जी ने झूठ क्या कहा है? राहुल गांधी जी ने सच कहा है. चलिए ठीक है. सर अरुणाचल प्रदेश में सर आपने त्याची कोंडी झाली दिसत आहे. त्यांचे मतदार राखण्यासाठी शिंदेची धडपड चालू है. सर अरुणाचल प्रदेश के कुछ गांव जो है उनका नाम जो है वो चाइना ने चेंज कर दिया गया है, उसके ऊपर आपने आग्रह लेख भी हमने लिखा है.